राम राम जी। जगत भिखारी फिरत हैं सबको दाता राम, कह नानक मन सिमरत है पूर्ण होवेगा। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं जगत भिखारी फिरत हैं। ये सारा संसार तो भिखारियों की तरह भटक रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं, कोई ना कोई मांग होती ही है। लोग गुरुद्वारे, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, अनंत इच्छाएं उनके मन में होती हैं। 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं और लाखों रुपए का सामान मांग लेते हैं। वो सोचते हैं कि हिसाब किताब परमात्मा को नहीं आता, लेकिन परमात्मा को हिसाब किताब आता है। परमात्मा आपके कर्म देखता है, आपकी नीयत देखता है, आपका नाम जब आपके मन की श्रद्धा देखता है। सब देख सुनकर ही वो कोई प्रसाद आपकी झोली में डालता है। इसलिए परमात्मा को नादान नहीं समझना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि संत जन कहते हैं कि परमात्मा के मन में जो जीवात्मा के प्रति प्यार है, हम सबके लिए प्यार है, वो लाखों करोड़ों अरबों माँओं से भी ज़्यादा है। और जो एक समझदार माँ होती है, उसे पता होता है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे को भूख कब लगेगी, बच्चे को दूध कब पिलाना है, बच्चे के कपड़े कब बदलने हैं। एक सियानी माँ को पता होता है, वो सब काम वक्त पर करती है। और जो बच्चे के रोने पर ये सब करती है, उस माँ को सियानी नहीं कहा जाता। शास्त्रों वेदों में ऐसी ही मान्यता है और यही सच्चाई है। और जो परमात्मा हमारे मन में बैठा हुआ है, हमारे हर एक विचार को नोट कर रहा है, क्या उस परमात्मा को हमारे दुख तकलीफ़ों के बारे में नहीं पता? बिल्कुल पता है, लेकिन वो सही समय पर हमें सुख के दिन दिखाता है। उस सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो जिनकी तो मनस्थिति बहुत अच्छी है, परमात्मा के साथ जुड़ाव है, वो तो कुछ मांगते ही नहीं हैं। लेकिन जो मांग रहे हैं वो परमात्मा से परमात्मा को मांगें तो अच्छा, लेकिन परमात्मा से अगर संसार को ही मांग रहे हैं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कोई सुंदर पेड़ है, फलों से लदा हुआ, उस पेड़ से मैं फल मांगता हूँ, फूल मांगता हूँ, टहनियाँ मांगता हूँ, पत्ते मांगता हूँ, तो ये मेरी मूर्खता है। अगर मैं समझदार हूँ तो पूरे का पूरा वृक्ष ही मांग लूँगा, तो फूल, पत्ते, टहनियाँ सब मुझे वैसे ही मिल गए। सबको दाता राम। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि जगत तो भिखारी है, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ मांग रहा है, और देने वाला एक परमात्मा है। परमात्मा ही सबकी मन की बातें सुनता है और परमात्मा ही सबकी झोली में फल देता है। कह नानक मन सिमरत है पूर्ण होवेगा। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं मेरे मन उस परमात्मा का सिमरन कर, तेरे सारे काम पूरे होंगे। अगर परमात्मा का सिमरन करोगे, भजन करोगे, तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। किसी का हक नहीं मारोगे, किसी के साथ धक्का नहीं करोगे, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा, पक्षपात नहीं करोगे। तो परमात्मा के नाम जब से हमारे मन में एक रूपता आती है, हमारा मन किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता, राग द्वेष से मन दूर हो जाता है, और हम कर्म अपने स्वच्छ कर लेते हैं। और धीरे धीरे नाम जप करने से मन एकाग्र होता है। संसार में भी कोई भी काम करते हैं तो मन की एकाग्रता ज़रूरी है। इस संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि बाकी लोगों से उनके मन की एकाग्रता कहीं ज़्यादा थी। चाहे कोई खेल है, चाहे बिजनेस है, एकाग्र मन होना ज़रूरी है। वो भी परमात्मा के नाम जप करने से प्राप्त हो जाता है। और मन की एकाग्रता जब गहराइयों को छूती है तब आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। लेकिन ये सब साधना के बिना नहीं होगा, इसलिए साधना करना ज़रूरी है, नाम जप बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।